तुलसीदास जी संत वाल्मीकि जी का ही रूप थे और उनकी रामायण कथा सुनने के लिए स्वयं हनुमान जी उनके आश्रम में आया करते थे। हनुमान जी के ही कहने पर तुलसीदास चित्रकूट चले गए, जहां उन्हें भगवान राम के साक्षात दर्शन भी हुए थे। तो आइए हम सभी जानते हैं तुलसीदास द्वारा रचित उनके दोहे हिंदी अर्थ के साथ। आवत ही हर्षै नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह। यानी आवत ही हर्षै नहीं, यानी आपके आने से किसी के दिल में खुशी न हो, नैनन नहीं स्नेह, आंखों में स्नेह न हो, तुलसी तहाँ न जाइए, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे कंचन बरसे मेह, चाहे उस जगह पे सोने की वर्षा क्यों न हो रही, वहां धन की ही वर्षा क्यों न होती हो, वैसे जगह पे मत जाइए। सचिव वैद गुरु तीन जौ, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगिहि नास। सचिव वैद गुरु तीन जौ, मतलब सचिव मतलब मंत्री या सलाहकार, वैद यानी चिकित्सक या डॉक्टर, गुरु यानी शिक्षक, तीन जौ ये तीनों, जौ प्रिय बोलहि भय आस, आपके डर के आशा से आपसे प्रिय बात करते हो, आपसे मीठी बातें करते हो। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगिहि नास। ऐसी स्थिति में आपका राज भी चला जाता है, क्योंकि आपका सचिव ही आपसे झूठ बोल रहा है आपके डर के कारण। डॉक्टर आपसे प्रिय बोल रहा है आपके डर के कारण, तो आपका शरीर भी चला जाएगा। गुरु यानी शिक्षक यदि आपसे भय के कारण मीठी बात कर रहे हो, तो आपके धर्म का भी नाश हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, सचिव वैद गुरु तीन जौ, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगिहि नास। वचन बेस क्या जानिए, मन मलिन नर नारी, शूर्पनखा मृग पूतना, 10 मुख प्रमुख विचारी। वचन वेश क्या जानिए, किसी की मीठी बात और किसी का वेशभूषा यानी आउटलुक, यानी उसने क्या पहन रखा है, उससे उस व्यक्ति को तय मत कीजिए। किसी के सुंदर कपड़ों से किसी पुरुष या स्त्री के मन की भावना कैसी है यह नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि मन के मैले शूर्पनखा, मारीच, पूतना और रावण के कपड़े बहुत सुंदर थे। इसीलिए तुलसीदास लिखते हैं, वचन वेश क्या जानिए, मन मलिन नर नारी, शूर्पनखा मृग पूतना, 10 मुख प्रमुख विचारी। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। तुलसी कहते हैं, जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उस व्यक्ति को देखने से भी भारी पाप लगता है। अपने पहाड़ समान दुख को धूल के बराबर और मित्र के साधारण धूल के समान दुख को भी अच्छे मित्र को पर्वत के समान समझना चाहिए। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। मित्र से लेन देन करने में कोई शंका न करें। देत लेत मन शंक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई, अपनी शक्ति के अनुसार सदा अपने मित्र की भलाई कीजिए। विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, जो संकट के समय में, विपत्ति के समय में 100 गुना स्नेह करता है। श्रुति कह संत मित्र गुण एहा, ऐसा कहा गया है एक अच्छे मित्र का यही गुण है। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरी को अपुनित न कहई, समरथ कहूँ कहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। तुलसी कहते हैं कि गंगा में पवित्र और अपवित्र सब प्रकार का जल बहता है, फिर भी गंगा जी को कोई अपवित्र नहीं कहता है, क्योंकि गंगा जी बहुत बड़ी है, बहुत महान है। उसी तरह सूर्य, आग और गंगा की तरह समर्थ व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगता। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपु हो ही पीरीते। पहले वाली बात अब बीत चुकी है, समय बदलता है तो शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोलहि मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा अति हृदय कठोरा। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, झूठ ही लेते हैं झूठ ही देते हैं, उनका पूरा जीवन झूठ में बीतता है। झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ खाते भी हैं झूठ चबाते भी हैं। बोलहि मधुर वचन जिमि मोरा,
जैसे मोर मीठा बोलता है लेकिन वह सांप को भी खा जाता है, उसी तरह ऊपर से मीठा बोलने वाले व्यक्ति बहुत ही दुष्ट होते हैं। उदासीन नित रहिय गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। दुष्टों से हमेशा उदासीन रहिए, न्यूट्रल रहिए, उनसे न दोस्ती भली न दुश्मनी। दुष्ट व्यक्ति को कुत्ते की तरह दूर से ही अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। पर संपदा विनसी न साही, पर संपदा विनसी न साही, जिमि ससी हति हिम उबल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। तुलसी कहते हैं वे दूसरों का धन बर्बाद करके खुद भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे खेतों का नाश करके ओला खुद भी नष्ट हो जाता है, उसी तरह दुष्ट का जन्म नीच ग्रह केतु के उदय की तरह संसार में दुख फैलाने के लिए होता है। यद्यपि दुख दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। तुलसी कहते हैं यद्यपि इस संसार में दुख तो बहुत है, लेकिन सबसे कठिन दुख है आपके ही सामने आपकी जाति को अपमानित किया जाना। इसीलिए तुलसी कहते हैं यद्यपि दुख दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। भारद्वाज सुन जहीं जब होई विधाता वाम, धूरी मेरु सम जनक तम, ताही व्याल सम दाम। तुलसी कहते हैं जब भाग्य और बुद्धि विपरीत हो जाए तब उसके लिए धूल भी पर्वत के समान, अपने पिता भी काल के समान और रस्सी सांप के समान लगने लगती है। अपने पिता उसको काल के समान दिखते हैं और रस्सी सांप के समान दिखने लगती है। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। तुलसी कहते हैं सुख संपत्ति धन संतान सेना हेल्पर विजय बुद्धि शक्ति प्रशंसा जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे उन चीज़ों की चाहत भी बढ़ती जाती है, उसके प्रति आसक्ति भी बढ़ती जाती है। टेढ़ जानि सब बंदई काहू, वक्र चंद्रमहि ग्रसई न राहु। टेढ़ा जानकर लोग किसी व्यक्ति की वंदना या प्रार्थना भी करते हैं, रेस्पेक्ट भी करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता है, राहु भी नहीं पकड़ता है। यहाँ तुलसी कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को बिल्कुल सीधा भी नहीं होना चाहिए। सूल कुलिस असी अंगव निहारे, तेरतिनाथ सुमन सर मारे। जो व्यक्ति त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की मार अपने अंगों पर सह लेते हैं वो भी कामदेव के पुष्पबाण से मारे जाते हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जसु अपजसु विधि हाथ। मुनिनाथ अत्यंत दुखी होकर भरत से कहते हैं जीवन में लाभ नुकसान जीवन मौत प्रतिष्ठा यश अपयश सब ईश्वर के हाथ में। समुझ करिय भल कह सबको, सहसा करी पाछे पछिताही। कहीं वेद बुध ते बुध नाही। किसी भी काम में उचित अनुचित विचार कर किया जाए तो सब लोग उसे अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो काम बिना विचारे जल्दी में करके पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। कसे कनकु मणि पारिखी पाए, पुरुष परीखियहि समय सुभाए। सोना कसौटी पर कसने और रत्न को जौहरी द्वारा ही पहचाना जाता है, उसी तरह इंसान की परीक्षा भी समय आने पर उसके स्वभाव और चरित्र से हो जाती है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परीखियहि चारी। वृद्ध रोग वश जड़ धन हीना, अंध बघिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री की परीक्षा दुख के समय होती है। बूढ़ा रोगी मूर्ख गरीब अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत गरीब सभी की परीक्षा विपरीत समय में ही होती है। मैं अरु मोर तोर तय माया, जे ही बस कन्ह है जीव निकाया। मैं और मेरा तू और तेरा यही तो माया है, इसी ने संपूर्ण जीव को वश में करके रखा है। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। कायर मन का एक ही आधार होता है, जैसे आलसी लोग भगवान भगवान पुकारा करते हैं, काम नहीं करते। अठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। तुलसीदास कहते हैं 60 सन विनय यानी मूर्ख से विनय करना नम्रता करना, दुष्ट से प्रेम और कंजूस से उदारता की उम्मीद करना व्यर्थ। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति वखानी।
क्रोधहि सब कर मिहि हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। तुलसी कहते हैं, मोह माया में फंसे व्यक्ति से ज्ञान की कहानी, अधिक लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बातें और कामुक इंसान से ईश्वर की बात कहने का वैसा ही फल होता है जैसे बंजर खेत में बीज बोने से होता है। काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सीज, विनय न मान खगेश सुनो, डांट ही पई नवनीच। यानी करोड़ों उपाय करने पर भी केला काटने पर ही फलता है। नीच आदमी विनती करने से नहीं मानता, उसे डांटने पर ही झुकाया जा सकता है, रास्ते पर लाया जा सकता है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश देना बहुत ही आसान होता है, उन अच्छी बातों का खुद पे पालन करना बहुत ही कठिन। संसार मह त्रिविध पुरुष, पाटल रसाल पनस समा, एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागहि। संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, गुलाब, आम और कटहल के वृक्ष जैसा। गुलाब केवल फूल देता है, आम फूल और फल दोनों देता है, और कटहल केवल फल देता है। उसी तरह लोगों में एक केवल कहते हैं, करते नहीं, दूसरे टाइप के लोग जो कहते हैं और करते भी हैं, और तीसरे टाइप के लोग जो कहते नहीं, केवल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।